सो फाइनली आपके आज इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देते हैं कि सर एंटोनिम सिनोनिम्स का कोई आइडिया नहीं है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि एग्जाम में जब करने जाएं तो आराम से करके आ पाएं। अब मैं तुम्हें सिंपल सिंपल सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो खींचेगी नहीं, सिंपल 3 बातें करेंगे। आज के बाद आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि सर जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स का आता किस तरीके से है। आपको एक वर्ड दिया गया होगा, है ना, उसका यहाँ तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। यहाँ तो आपका इसका सिनोनिम बताना है, या तो आपको उसका एंटोनिम बताना है, या तो उल्टा बताना है, या तो उसका सिमिलर बताना है। या फिर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके बीच में एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाएगा और फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा बता दो इसका एंटोनिम या फिर इसका सिनोनिम। अब इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक सिंगल कोई प्लेलिस्ट पढ़ लूंगा या मैं यहां से इतने वर्ड्स पढ़ लूंगा तो एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा तो मैं निकाल लूंगा। मैं आपको बस सिंपल बताता हूँ, किसी भी टीचर को कुछ नहीं पता कि एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से आएगा। बट आपके लिए टीचर्स अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। वो एफर्ट्स वो क्या क्या लगाते हैं, सुनना ध्यान से। वो आपको क्या करते हैं ना, वो आपके लिए इन एंटोनिम सिनोनिम्स को याद करवाते हैं, है ना। मतलब आपको इतना पता है यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, रूल नहीं है जिसके थ्रू आप इन्हें कर पाओगे। बट वो आपके लिए कुछ चीजें करते हैं जिनके थ्रू आप इन एंटोनिम सिनोनिम्स को बहुत अच्छे से याद कर पाए। अच्छा, टीचर्स क्या करते हैं, सिंपल सिंपल, या तो वो आपको रूट वर्ड्स, है ना, रूट वर्ड्स या प्रीफिक्स सफिक्स के थ्रू पढ़ाएंगे। कुछ एक छोटा सा वर्ड करवाएंगे एंड जैसे समझ लो जहां कहीं भी आपको BENE वर्ड दिखेगा, है ना, ये आपको एक छोटा सा रूट वर्ड करवा दिया। अब जहां कहीं भी ये दिखेगा दैट मीन्स वो काइंड होगा, है ना, जेनरस होगा। तो एक छोटे छोटे रूट वर्ड्स करवा के आपको वो बहुत सारे वर्ड्स को याद करने का तरीका करवाते हैं, है ना। ये एक चीज करवाते हैं। यहाँ कुछ टीचर्स आपको क्या करवाते हुए दिखेंगे, जब भी वो आपको एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ा रहे होंगे ना, वो पिक्चर्स ऐड कर देंगे ताकि आप उनको याद कर पाए, इजीली याद कर पाए। क्योंकि इतना सबको पता है कि एंटोनिम सिनोनिम कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके लिए कोई कंसेप्ट लगता है, आपको इन वर्ड्स को याद करना पड़ता है। अच्छा, कुछ टीचर्स आपके लिए क्या कर रहे होते हैं कि वो आपको रीड करवा रहे होते हैं डेली, है ना, डेली रीड करवाएंगे एंड आपको सेंटेंसेस फ्रेम वहां पे किए गए होंगे एंड सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ाना शुरू करेंगे। इतना समझ आ रहा है। कुछ टीचर्स ऐसा होगा कि आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई दिखेगी, जो प्रीवियस ईयर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके थ्रू पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो मतलब टीचर आपके लिए जो है ये 4-5 चीजें कर रहे होते हैं। आपको सिनोनिम एंटोनिम्स आप अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए, तो ये 3-4 चीजें टीचर्स आपके लिए करते हैं ताकि आप बहुत आराम से करके आए। क्लियर। बट अभी भी स्टिल बच्चों को ऐसा होता है कि जब भी सर हम एग्जाम में जाते हैं, हमने वो सब चीजें करी बट स्टिल हमारे पास जो था, हम वो क्वेश्चन जो आया था वो पता नहीं वर्ड कहाँ से आ गया, हमें नहीं पता चला, हम नहीं करके आ पाए। सिंपल। अच्छा, ये चीज पहले तो ये भी चीज समझ आ गई। अब दूसरी बात समझते हैं। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स भी एक्चुअल में कितने टाइप के हैं पहले सुनो। सिंपल सिंपल। अब स्टूडेंट भी आपको 4 टाइप के दिखेंगे। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल ही नहीं पता है, जिसको बेसिक बेसिक वर्ड्स की भी नॉलेज नहीं है ना। तो वो कैसे काम करेगा अपने सिनोनिम एंटोनिम्स को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, सर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको बेसिक बेसिक वर्ड तो पता है, बट कुछ ऐसे वर्ड जो मुश्किल मुश्किल दिख जाए तो फिर सर मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता एग्जाम में। अच्छा, अब एक स्टूडेंट है जिसको बेसिक वर्ड्स की भी नॉलेज है, वो थोड़े बहुत एडवांस वर्ड्स भी जानते हैं, बट स्टिल वो जब जा रहा है ना वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। अब जो एक स्टूडेंट है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक लास्ट बात बताने वाला हूँ कि 4 टाइप के स्टूडेंट जो दिखे ना हमें, अब चाहे वो एडवांस लेवल का स्टूडेंट है जो बेसिक एडवांस वर्ड जानता है, कुछ टेक्निक्स जानता है, अटेम्प्ट करके एंटोनिम सिनोनिम एग्जाम में आ जाता है। अब वो क्या करते हैं, या जो बेसिक स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, गलती कहाँ पे। मैं तुम्हें एक सिंपल सिंपल एक फुल प्रूफ प्लान देता हूँ कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स कैसे किए जाएं, कितने करने हैं, कहाँ से करने हैं और क्या क्या करेंगे, तो एग्जाम में जब हम जाएंगे तो हमें कोई भी दिक्कत एंटोनिम सिनोनिम करते हुए नहीं आएगी। मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी कोई एक स्टूडेंट जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करता है, तो
आराम से वो एक गैप लेके चलते हैं कि सर 6 महीने के बाद मेरा ये एग्ज़ाम आने वाला है या फिर मेरा 10 महीने के बाद ये एग्ज़ाम आने वाला है या 1 साल के बाद मेरा ये एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं ये एग्ज़ाम दूँगा। बात करते हैं एसएससी की या जेके एसएसबी की, जो भी आप देने जा रहे हैं, है ना? एक सिंपल कोई भी एग्ज़ाम की बात करते हैं। आपका टाइम पीरियड आप 6 महीने का लेके चलिए कि 6 महीने के बाद एग्ज़ाम आने वाला है। अब आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स जो हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक सिंगल प्लेलिस्ट पढ़ लें, 10,000 20,000 वर्ड कर लें एंड वहाँ पे जाएँ और करके आएँ। क्योंकि वर्ड्स दिमाग में आपके होने भी चाहिए, है ना? आपको कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए। अब वो होगा कैसे? मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, आप पहले दिन ही क्या करें? मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप 10 से 15 मिनट अपने रीडिंग करने निकालें। आप रीडिंग करें। रीडिंग जब आप करना शुरू करेंगे ना, डेफ़िनेटली ऐसा ज़रूर होगा, कोई ना कोई 1 या 2 वर्ड आपको ऐसा ज़रूर दिखेगा, जो आपके लिए नया होगा। आप उसे एक अलग से नोटबुक लगा लो आराम से। आप उसे क्या करो, आप उसको लिख लो, उसका मीनिंग लिख लो, उसके एंटोनिम, उसके सिनोनिम लिख दो। डेली के 2-3 वर्ड्स, ये आपको हर दिन करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। सिंपल, सिंपल ट्रिक। ये चीज़ आपको करनी है, रीडिंग की आदत डालनी है। ये आपको एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। मैथ में जल्दी से क्वेश्चन रीड कर पाओगे, रीज़निंग में जल्दी से क्वेश्चन रीड कर पाओगे, इंग्लिश में क्लोज़ टेस्ट जब आपका पैराजंबल्स आते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से कर पाएँगे क्योंकि आपको एक सेंस डेवलप कर लोगे आप, है ना? रीड करते-करते। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया पहले टीचर्स आपके लिए कर क्या रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, रूट वर्ड्स कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ये ट्राई करो कि आप रूट वर्ड्स पे जाओ, आप रूट वर्ड्स पे जाओ, क्योंकि एक सिंगल वर्ड करने पे आपको 7 वर्ड जो हैं वो याद हो जाएँगे। अब कहीं पे भी अगर आपको ऐसा वर्ड दिख जाए स्पेक्ट, है ना? कहीं भी स्पेक्ट वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब देखना होता है। स्पेक्टेटर दिखेगा, इंट्रोस्पेक्ट दिखेगा। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स खुद को देख रहे हो। रेट्रोस्पेक्ट मीन कोई पिछले कोई किसी आपका इवेंट को उसको समझ रहे हो, देख रहे हो, देखना, है ना? स्पेक्टेटर देखने वाला, समझ रहे हो? तो एक वर्ड करा तो बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर पाएँगे। तो ट्राई करना कि आप रूट वर्ड्स पे भी थोड़ा कमांड बनाओ। मैं ये बता रहा हूँ करना क्या है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कहाँ से क्या आना है। मैं तुम्हें टेक्नीक बता रहा हूँ पूरी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले 15 मिनट 10 मिनट की रीडिंग की हैबिट बनानी है डेली जब तक आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दूसरा, आप रूट वर्ड्स पे फ़ोकस करेंगे। सेकंड बात समझ आ रही है? आप रूट वर्ड्स पे फ़ोकस करेंगे। दिन का 1 रूट वर्ड, 2 रूट वर्ड आप सीखेंगे। एक चीज़ कर ली। अच्छा, आप तीसरी चीज़ क्या करेंगे, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स उठाएँगे, आप वो अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। अब ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना, अब ये प्रैक्टिस करते-करते आपको ये रूट वर्ड्स की टेक्निक अपनानी है। क्योंकि कहीं पे कोई ऐसा एक वर्ड दिख जाए, ऐसा अच्छा मैंने यहाँ पे एक वर्ड कोई लिख दिया, आपको बोला इसका कोई मेरे को सिनोनिम बता दो। है ना? बट इसका कोई वर्ड ऐसा आपको दिख गया, है ना? कोई आपके दिमाग में रूट वर्ड तब के टाइम पे स्ट्राइक कर गया, जिस रूट वर्ड का मतलब ये होता है। तो आपको इतना समझ आ जाएगा ये तो इसका एंटोनिम या इसका सिनोनिम नहीं होगा, है ना? तब आप स्ट्राइक कर जाएँगी वो चीज़ें आपके दिमाग में। तो रूट वर्ड्स करने का ये फ़ायदा है। स्ट्राइक कर जाती हैं, एलिमिनेट कर पाते हैं। एट द एंड ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को ये पता होता है इस वर्ड का मतलब ये है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दिखेंगे आपको एग्ज़ाम में जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा। तब एलिमिनेशन यूज़ की जाती है। अब वो रूट वर्ड्स के थ्रू एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो आप। या जब आपने वो प्रीवियस ईयर वर्ड्स की प्रैक्टिस करी होगी, तब कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। रीडिंग करते वक़्त कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, तो एलिमिनेट कर पाओगे। बात समझ आ रही है? और प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, रूट वर्ड्स करेंगे, रीडिंग करना शुरू करेंगे। पहले रीडिंग की हैबिट बना लेंगे, फिर रूट वर्ड्स करेंगे जिसके थ्रू कुछ-कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग में बैठेंगे। अब वो रूट वर्ड्स वाली टेक्नीक जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आराम से हो जाएँगे। ट्राई बस इतना करना है कि हम प्रीवियस ईयर जितने भी आपके वर्ड्स आपको पूछे जा रहे हैं, आप एट लीस्ट उनको तो प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स आपके बार-बार रिपीट किए जाते हैं। बात समझ आ रही है? सिंपल। क्या करना है? रीडिंग की हैबिट डालनी है, रूट वर्ड्स करने हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो प्रीवियस ईयर बार-बार पूछे जाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक ऐप है, गाइडली है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आपकी जहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख जाएँगे प्रीवियस ईयर के बार-बार, प्रैक्टिस कर लो, खत्म। अगर कोई टीचर आपको करवा रहा है प्रीवियस ईयर उठा के, जैसे मैं भी प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ आप सबको, आप वो वाली प्लेलिस्ट कर लो, वहाँ से देख लो वर्ड्स अपने, है ना? बट जो 2 चीज़ें आपको करनी है, वो आप रीडिंग डेली करें,
ताकि कुछ नए वर्ड्स जो आप सीखें वो आपके पास ही हों। फिर आप उसके बाद रूट वर्ड्स पे कुछ स्पेसिफिकली रूट वर्ड्स होते हैं जिन पे आप ध्यान दें। फिर आप प्रैक्टिस करें। आपका एंटोनिम सिनोनिम्स एग्जाम में आप बहुत आराम से करके आओगे। और कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी तो वो सबको आएगी, बट वहां पे रिस्क लेना पड़ेगा कि हाँ ये वाला वर्ड का ये मेरे को कुछ रूट वर्ड जैसा दिख रहा है, सर इसका ये मतलब होता है, इसको बाहर निकाल देता हूँ, है ना। तो रिस्क लेके भी कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है। आप बहुत आराम से स्कोर करेंगे यार, आपके सारे एंटोनिम सिनोनिम सही होंगे। अब आप मेरे को ये बोलेंगे कि सिंगल प्लेलिस्ट कोई पढ़ा दूं और वो कर लें, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। कहीं से भी आपका जो है वो आपको सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जा सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी कि किस तरीके से एंटोनिम सिनोनिम्स को आपको करना है। आप चाहे बेसिक वाले स्टूडेंट हैं, एडवांस वाले स्टूडेंट हैं, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। आपको रूट वर्ड्स थोड़े बहुत करने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा करनी है। खत्म। जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर पकड़े। कोई भी एग्जाम जो है कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक उसकी कोई वोकैबुलरी होती होगी, वोकैबुलरी से वोकैबुलरी, एंटोनिम सिनोनिम कहीं से भी आ सकता है। बट ये 3 चीजें 4 चीजें ये आपको बचा सकती हैं। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई आपकी स्ट्रेटजी है, आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाली एक बुक है, मैं इस बुक से ही सारी वोकैबुलरी करूंगा, बार बार यही पूछी जाती है, तो आप वो कर लें। बट रीडिंग और रूट वर्ड्स प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप वो जरूर करें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ये वाली बात जो है ये सारी समझ आई होगी। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं हर क्वेश्चंस को बहुत आराम से आपके आंसर देने की ट्राई करूंगा। और बी रेडी फॉर योर फाउंडेशन बैच, जो आपका मैं 1 मार्च से शुरू करने जा रहा हूँ। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।